जय हिंद। एक किलर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चलते हैं सार संग्रह, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 25,000 क्वेश्चन, जिसमें आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, उसमें 2 वीडियो बना चुके हैं, उसको देखिएगा। उसके बाद तीसरा है क्वेश्चन आंसर। तो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? तो बजट किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो लोकसभा, जो कि निम्न सदन हुआ, उच्च सदन राज्यसभा हुआ। दल बदल कानून को किस वर्ष लागू किया गया? तो 1985 में। शिक्षा इनमें से किस सूची में शामिल है? तो शिक्षा किस सूची में शामिल है? संवैधानिक सूची, जो कि 7वीं अनुसूची में है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन शामिल होता? तो लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। हाई कोर्ट के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। नवगठित लोकसभा के पहले सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर। नवगठित, जो नया गठित लोकसभा के पहले सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रोटेम स्पीकर। तो प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? जो कि सबसे बड़ा एज में होता है, वो प्रोटेम स्पीकर होता है लोकसभा में शुरुआत में। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। विधि के शासन का प्रावधान किस देश से लिया गया? इंग्लैंड से लिया गया। नए राज्यों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का गठन किया जाता है। भारतीय संविधान के किस संशोधन में नहीं किया जा सकता? भारतीय संविधान में किसमें संशोधन नहीं किया जा सकता? तो प्रस्तावना के मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता। लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? अनंत श्याम अयंगर। लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो अनंत श्याम अयंगर। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया? बलवंत राय मेहता समिति। स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, 1947 से 1964 ईस्वी तक। अनुसूचित जातियों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 341। सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में ला दिया। इस धारा में क्या प्रावधान है? तो इस धारा में प्रावधान क्या है? तो तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चों की बालिग होने तक पिता उनके खर्चों की जिम्मेदारी ले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन अध्यक्ष बने? तो 1892 ईस्वी इलाहाबाद अधिवेशन के। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 17 में। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? नियुक्ति के 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु पूरी होने पर। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष देता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय व आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। किस मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? तो मंत्रिपरिषद से त्याग पत्र देना पड़ता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग करते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवी पर्स मान्यता तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए? 26वां संविधान संशोधन 1971। संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए जाते हैं? तो द्वितीय अनुसूची में। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उन्हें नोटिस भेजा जाता है? तो 14 दिन पूर्व। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? अनुच्छेद 54 के अंतर्गत। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? तो 1/3 भाग। संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? तो मंत्रियों की नियुक्ति और उससे संबंधित। किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? काम रोको प्रस्ताव। संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? 98 विषय हैं। 5 वर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। पंचायती राज प्रणाली
किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंत श्याम अयंगार। शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संवर्धित सूची में लाया गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई? अनुच्छेद 51 के ए में। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति, जो कि प्रोटेम स्पीकर होता है। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? तो राष्ट्रपति। किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया? तो बाल विवाह, जो कि शारदा एक्ट 1929 और लागू किया गया 1930 में। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? उपराष्ट्रपति को। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित है? संसद में। समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है। यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? C.M. जोड का। किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1858। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? मुख्य चुनाव अधिकारी। संविधान के किस अनुच्छेद में यह युक्ति की केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो उल्लिखित है? अनुच्छेद 257 में। सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटकर 5 वर्ष कर दिया गया? 44वें संविधान संशोधन। संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किया गया? स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? 1 बार। वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किया जाता है? अनुच्छेद 18। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? 36वां 1975। भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में किसके द्वारा किया गया? मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों के विधानसभाओं ने। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? भाग 4 में। दल बदल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संशोधन है? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। लोकसभा की सदस्य हेतु न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष। 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचित क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया? 2001 की जनगणना को। मूल अधिकार एवं राजनीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व नहीं। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार भारत की जनता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन
किसे कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता सत्ता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में जो कि मूल अधिकार को निलंबित कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया? जुलाई 1947 में। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान का अनुच्छेद 356 संबंधित है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से? भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1951 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान के निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया था? नहीं। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था? सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा। यह कथन किसका है? के.टी. शाह का। अनुच्छेद 368 के संशोधन हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है? हाँ, किंतु सभी संशोधन को नहीं, केवल संघीय ढांचा से प्रभावित होने वाला बिल पर ही। राष्ट्रपति निर्वाचन होने का पात्र बनने के लिए किस व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? 35 वर्ष। राष्ट्रपति होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? राज्यपाल की अनुमति के बिना। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार। भारत वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में किसी सदन का सदस्य नहीं है, उससे कितने समय बाद मंत्री पद से मुक्त होना पड़ता है? 6 महीने बाद। किसी राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? तो उत्तर प्रदेश का लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें।